देखो भारत के कुछ प्रमुख रडारों की बात कर लेते हैं क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड कुछ विश्व के कुछ अलग-अलग रडारों की बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के आत्मनिर्भर जो स्कीम चलाई थी या पहल चलाई थी उसके तहत ये बनाए गए थे। ये रडार डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक एलटीडी ने मिलकर के बनाए हैं कुछ, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है? डीआरडीओ को आप लोगों को पता होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एलटीडी एंड इस तरीके की बहुत सारी कंपनी है, भारत अर्थमूवर और उस तरीके की। मेन याद कर लो कि डीआरडीओ डीआरडीओ बनाता है और अलग-अलग कंपनियों के साथ बनाता है। अब रडार की बात करें सबसे इम्पोर्टेंट है र राजेंद्र रडार। राजेंद्र रडार क्यों है? देखो 2 टाइप के रडार होते हैं जो अभी इम्पोर्टेंट है। एक होता है पैसा जो मतलब पैसिव टाइप के और एक होते हैं एक्टिव मतलब जो चालू ही रहते हैं, ऑलवेज़ वार्न करते ही रहते हैं, तुरंत वार्न कर देते हैं। पैसा जो है थोड़ा-सा टाइम लेते हैं या फिर डिटेक्ट करने में या फिर अच्छी तरीके से डिटेक्ट करते हैं, कुछ तरीके से इस तरीके से मतलब अलग-अलग ख़ासियतें रहती हैं। तो हमारा जो राजेंद्र रडार है, वो पैसा टाइप का मतलब पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड अर्रे है। राहुल की बात करें तो ये आकाश मिसाइल सिस्टम का दिल है। मतलब ये आकाश मिसाइल सिस्टम जो है हमारा उसमें लगा हुआ है। ठीक है? आकाश किस टाइप की मिसाइल है आप लोगों को पता होगा। एंड इसका जो काम है यह ना केवल दुश्मन के जहाज़ों को ढूँढता है, बल्कि आकाश मिसाइल को गाइड भी करता है कि उसे कहाँ जाकर के टकराना है। उसका जो गोल है, उसका जो लक्ष्य है, वो क्या है? इसे फायर कंट्रोल रडार बोला जाता है। ठीक है? मतलब फायर करने के बाद भी हम इस रडार से कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को जिसमें एक रडार लगा हुआ हो। मतलब उसे ट्रैक करते हुए, घुमाते हुए जा सकते हैं। अब है नेक्स्ट आता है स्वाति रडार। स्वाति रडार बहुत पुराना है। और ये एक काउंटर बैटरी रडार है, ठीक है? ये काम क्या करता है, उसकी बात कर लेते हैं। ये बहुत ख़ास है, जब दुश्मन कहीं से तोप या गोला या रॉकेट दागता है, तो स्वाति रडार क्या करता है, उस गोले के रास्ते को ट्रैक करता है बहुत जल्दी से और ट्रैक करके तुरंत बता देता है कि दुश्मन का जो गोला है, किस लोकेशन से आया है और कौन-सी लोकेशन जो है छिपी हुई है। कोई छिपी हुई लोकेशन से अगर कोई दागे, तो ये तुरंत बता देगा, ताकि भारतीय सेना उसे तुरंत नष्ट कर सके और स्टेटस इसकी बात करें, तो आर्मोनिया ने हमसे इसको खरीदा है 2025 में अभी। अब है रोहिणी और रेवती। ठीक है? रोहिणी जो है हमारा 3D सर्विलेंस रडार है और इसका जो काम है रोहिणी जो है एयरफ़ोर्स के लिए है और रेवती जो है हमारा नौसेना के लिए है। इसको याद रख लेना। तो रोहिणी एक 3D सर्विलेंस रडार है मतलब 3D में इसको स्कैन करके 3D हमें इमेज प्रोवाइड करा सकता है रोहिणी और ये एयरफ़ोर्स के लिए है और रेवती जो है नेवी के लिए है और ये दोनों ही जो है मध्यम दूरी तक हवा में दुश्मन के विमानों पर नज़र रखते हैं। अब है अगला नेत्र। नेत्र जो है अर्ली वार्निंग करने वाला जो है रडार है मतलब अर्ली वार्न कर देता है तुरंत ही हमें। मतलब कोई भी जहाज़ हो या कुछ भी इसको दिखता है तो तुरंत अर्ली वार्निंग कर देता है हवा में ही हमें, ठीक है? और ये क्या है हवा में उड़ता हुआ रडार है। ये ज़मीन पर नहीं रहता बल्कि एक विमान के ऊपर लगा होता है। ज जो कोई भी विमान अगर जा रहा है, उड़ रहा है, हमारा फाइटर जेट है, किसी पे हमला करने जा रहे हैं, किसी ऑपरेशन की तैयारी में जा रहे हैं, ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो वो तुरंत बता देगा कि सामने से कोई सामने से, आगे से, पीछे से, कहीं से अगर कोई भी डिटेक्ट होता है कोई जहाज़ या कोई भी चीज़ आकाश में। इस रडार को जो नेत्र रडार है इसको बोला जाता है आई इन द स्काई। नेत्र का नाम ही आई है, तो नेत्र इन द स्काई आसमान में आँख, ठीक है? उसकी काम करता है और बालाकोट एयर एयर स्ट्राइक हुआ था अभी 2025 में ही। उस समय इसने ही पाकिस्तानी जहाज़ों को ट्रैक किया था। तो और दूसरे नंबर पे आ जाती हैं अब विश्व की कुछ अलग-अलग टाइप की रडार्स जो भारत में भी इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि भारत अलग-अलग देशों की बहुत सारी चीज़ें अपने जो है अलग-अलग डिफेंस के सिस्टम है उनमें काम करता है लगाता है और उनसे खरीदता है। अब है ग्रीन पाइन रडार। ग्रीन पाइन रडार जो है ईएल या M2080 ये स्पेशल नाम है इसका। कंट्री इज़राइल ने बनाया था और ये भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में का सिस्टम का जो है अहम हिस्सा है। इसकी जो खासियत रहती है वो ये रहती है कि 500 किलोमीटर दूर से आती हुई दुश्मन की परमाणु मिसाइल को देख सकता है और उसे हवा में ही नष्ट करने के लिए इंटरसेप्टर जो मिसाइल मिसाइल होती है उसको गाइड करता है। अगला है फ़ैल्कन अवॉक्स। अवॉक्स ध्यान रख लेना अवॉक्स जिसके भी पीछे लिखा रहेगा ये इसका मतलब है कि वो चीज़ आसमान में उड़ते हुए जहाज़ के ऊपर रडार लगा हुआ है और वो जल्दी वार्न करने के लिए एयर वार्न सिस्टम है ये, ठीक है? ये भी फ़ाल्कन अवॉक्स इज़राइल का है और यह भी हवा में उड़ने वाला एक रडार है जो एक बड़े रूसी विमान IL-76 पर लगा है। ये नेत्र से ज़्यादा ताकतवर है और 400 किलोमीटर दूर तक 360 देख सकता है, ठीक है? अब अगला है S-400 में लगा हुआ रडार जिसका स्पेशल नाम है 91N6E बिग वर्ड, ठीक है? ये जो रडार है 91N6E बिग वर्ड ये कौन से सिस्टम में लगा हुआ है? S-400 कहाँ का है? रसिया का है और रसिया से भारत ने भी खरीदा है। तो देख लेते हैं, यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली सर्विलेंस रडार में से एक है। यह 600 किलोमीटर दूर से ही स्टील्थ फाइटर जेट का मतलब आप लोगों को पता होगा, ऐसे फाइटर जेट, ऐसी टेक्नोलॉजी फाइटर्स की जो
फाइटर्स को रडार में नहीं आने देती है, ठीक है? इसको हर रडार या सभी तरीके के जो रडार हैं, जो डिटेक्ट कर पाते हैं किसी भी चीज़ को, वो इसको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन एस-400 में लगा हुआ जो 91 एनई जो रडार है, बिग बर्ड जो रडार है, वो छुपे हुए फाइटर जेट्स को भी पहचान लेता है, ठीक है? भारत ने इसे एस-400 के साथ ही खरीद लिया था रसिया से। अब है अमेरिका के, तो अमेरिका के हैं AN/SPY-2 रडार। तो इनका मतलब है स्पाई 2 रडार जो है, सिस्टम है इनका 3rd टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसमें लगा हुआ है और यह दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्टेबल रडार है। इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, कहीं से भी किसी भी चीज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है। वैसे जो है, जो स्पेशली जो बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करता है। एंड दूसरा है स्पाई 2, जिसका स्पेशल नाम है एजिस सिस्टम, और यह अमेरिका के युद्धपोतों, मतलब डिस्ट्रॉयर जो हैं, पानी के जहाज है, समझ लो कि एजिस सिस्टम जो है, जो स्पाई 1, ये नेवी में लगा हुआ है, अमेरिका की नेवी के लिए बनाया गया है। यह एक 100 से ज़्यादा लक्ष्यों को, मिसाइल को, विमान को एक साथ ट्रैक कर सकता है, ठीक है? 100 से ज़्यादा लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना, क्योंकि हमें पता नहीं रहता। ऐसे बहुत कम सिस्टम हैं जो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम बात कर लेते हैं, जो कहीं भी पेपर में आ जाती है। एईएसए, एईएसए जो है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन्ड एरे है, मतलब ये आधुनिक लेटेस्ट जो रडार तकनीक है, वो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक है। हमारे जो राजेंद्र में लगी हुई है, वो पैसा है, मतलब पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन्ड एरे। पुराने रडार की तरह इसमें कोई डिश घूमती नहीं है, बल्कि इसमें हज़ारों छोटे-छोटे ट्रांसमीटर लगे रहते हैं एरे में, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल में हज़ारों छोटे-छोटे ट्रांसमीटर लगे रहते हैं, और वही हमें डिटेक्ट करके तुरंत एक ही जगह से बता देते हैं। ना कि इसमें कोई रडार या एंटीना की तरह घूम करके बताता है। इसमें एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, रफ़ाल फाइटर जो हैं फ्रांस के, उनमें ये रडार लगा हुआ है, ऐसा, और इसे दुश्मन आसानी से जैम भी नहीं कर सकता। जैम का मतलब आप लोगों को पता होगा, एक तरीके से फ्रीज़ कर देना, और तो जो दुश्मन का जो भी फ्रीज़ हुआ रडार है, वो काम नहीं करता। एनआरसीएस का देख लेना और आईएफएफ का भी देख लेना, ठीक है?